आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। जैसा कि आप साधक जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक नई ध्यान साधना सीरीज शुरू की थी, हाउ टू मेडिटेट, जिसमें कि पिछली वीडियो में आपने सीखा कि आसन को कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे साधते हैं, जिससे कि आप एक ही आसन में लंबे समय तक बैठ करके बिना खिंचाव तनाव के ध्यान अभ्यास कर पाएं। अगर उस वीडियो में बताए हुए जो व्यायाम हैं आप उनका रेगुलर 2 समय सही प्रकार से अभ्यास करते हैं और बताए अनुसार आसन लगाने का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे प्रकार से आसन को लगा पाएंगे बिना किसी खिंचाव तनाव के। बस एक शर्त है कि आप अपने शरीर की बनावट के अनुसार जो है वो आसन का चुनाव कीजिएगा, अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही आसन का चुनाव कीजिएगा। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा फैटी है, आपकी जांघें बहुत मोटी हैं, आपको थोड़ा मोटापा है और आप पद्मासन लगाने का अभ्यास करने लगे, प्रयास करने लगे तो आप पद्मासन नहीं लगा पाएंगे। पद्मासन लगाने के लिए जरूरी है कि आपका शरीर थोड़ा पतला हो और जांघों आदि में बहुत ज़्यादा फैट ना हो, लेकिन आप सिद्धासन लगा पाएंगे यह सुनिश्चित है अगर आप सही प्रकार से जो बताए गए व्यायाम हैं उनका अभ्यास करते हैं। अगर आपको व्यायामों का अभ्यास करते हुए कोई भी समस्या आए या फिर 3-4 हफ्ते आपको हो गए हैं उन व्यायामों का अभ्यास करते हुए और कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है तो आप मुझको मैसेज कीजिएगा, मेरे से संपर्क कीजिएगा। मैं आपको कुछ और टिप्स दे दूंगा जिससे कि आप अच्छे प्रकार से आसन को लगा पाएंगे। वैसे तो उन व्यायामों से आप आसन लगा लेंगे, फिर भी अगर कोई समस्या हुई तो आप मेरे को कहिएगा, हो सका तो मैं उस पर एक और विस्तृत वीडियो बना दूंगा आप साधकों की सहायता के लिए। आज हम सीखेंगे कि ध्यान अभ्यास की बैठक के जो नियम हैं वो क्या हैं, क्योंकि अगर आप नियम पूर्वक बैठेंगे सही प्रकार से तभी तो ध्यान अभ्यास कर पाएंगे। नहीं तो बैठे तो आप दिन भर में रहते ही हैं, बेड पर भी बैठे रहते हैं, नीचे भी बैठे रहते हैं, चेयर पर भी बैठे रहते हैं, लेकिन वो ध्यान अभ्यास तो नहीं है ना। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो आसन लगा करके ध्यान में भी बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी या तो ध्यान घटित नहीं होता है, बिल्कुल प्रगति होती ही नहीं है, या फिर हल्का फुल्का कभी कभार होता है, उससे आगे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप ध्यान के नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हैं, आप बैठक के नियमों का ही पालन नहीं कर रहे हैं, आप सही प्रकार से बैठे ही नहीं हैं, तो फिर ध्यान कैसे घटित होगा? क्योंकि आप ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं जबकि ध्यान लगाया नहीं जाता है। ध्यान तो स्वतः घटित होता है। कोई भी ऐसा संसार में इंसान नहीं है, कोई भी साधक नहीं है जो जबरदस्ती से ध्यान लगा ले। आपको तो एक प्रक्रिया के अधीन आना होता है, एक प्रक्रिया में आना होता है। ध्यान तो अपने आप स्वतः ही घटित हो जाता है। तो आप बैठक के नियम सीखिए और सही प्रकार से अभ्यास कीजिए, सुनिश्चित रूप से जो ध्यान है वो घटित होगा और उसके लिए आपको पूरा जीवन लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान घटित होता हुआ तो आपको कुछ ही हफ्तों में ही महसूस होने लगेगा। एक बात और बता दूं कि जिन साधकों ने आसन साध रखा है वो तो बहुत अच्छा है, उनकी तो 100% प्रगति होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं आसन साध रखा है इसके जो मैं बताने जा रहा हूं बैठक के नियम, वो भी इसके अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। बस अंतर केवल इतना रहेगा कि जिन्होंने आसन नहीं साध रखा है उनकी शुरुआत में तो बहुत अच्छी प्रगति होगी, मतलब ठीक प्रगति होगी। जितनी आसन साधे हुए साधक की प्रगति होगी उतनी उनकी भी होगी, लेकिन एक स्थिति विशेष पे जा करके वो रुक जाएंगे। उसके बाद फिर और अधिक गहराई को वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, और उसमें मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। इसको आप साधक याद रखिएगा। हाँ, ध्यान को अगर अनुभव करने की बात हो कि ध्यान घटित होता है तो उसको आप अनुभव कर पाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले नीचे बिछाने वाले आसन की
क्योंकि आप में से जो अधिकतर साधक हैं वो सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। वो क्या करते हैं कि ये गद्दा ले लेते हैं मोटे वाला, या फिर आजकल अक्रेलिक का कंबल आता है उसकी 4 तह करते हैं, उसको नीचे बिछाते हैं और बैठ जाते हैं। या फिर जाई ले लेते हैं जिसमें कि रुई भरी हुई होती है, उनको लगता है कि ये बैठने के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन नहीं, आपको ऐसा आसन कभी भी नहीं चुनना चाहिए। आप देखिए कि जैसे हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, आपने आसन रूप में उसके लिए एक नींव भी डाल ली श्री रूपी बिल्डिंग के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी एक बिल्डिंग की नींव डाली जाती है ना, तो उसके नीचे की जो जमीन है वो भी ठोस होनी चाहिए, वो चेक किया जाता है। नहीं तो उस पर फिर बीम आदि डाले जाते हैं, ताकि जो बिल्डिंग है वो बाहर से और वो जमीन पोली हुई तो वो एक तरफ में दब जाएगी और झुक जाएगी, गिर जाएगी। तो ऐसे ही ठीक आपके आसन के साथ में भी होता है कि अगर वो जो आपने नीचे वाला जो आसन बिछाया है, अगर वो सही प्रकार से ठोस नहीं हुआ तो वो आपको स्थिर नहीं रख पाएगा और बैलेंस नहीं रख पाएगा। तो आपको कैसे आसन का चुनाव करना चाहिए? जैसे कि पहले कंबल आता था जिसको 4 डिब्बी वाला कंबल कहते थे, बहुत सारे लोग उसको फौजी कंबल भी कहते थे, जो कि वूलन का बना हुआ होता था। वूलन मतलब वो स्वेटर वाला नहीं, मोटी वाली थिक वूलन होती थी एकदम। आप उसकी 4 तह कीजिए, उसको आसन के नीचे बिछाइए, वो ध्यान अभ्यास के लिए सबसे अच्छा आसन होता है। वो नहीं हो तो आप मेरी तरह से ऐसे ही देखिए, एक चादर लीजिए, उसकी 4 तह कीजिए, जो पतली कॉटन वाली चादर है, और उसके ऊपर एक टॉवल बिछा लीजिए ऐसे ही, और उसके ऊपर बैठिए, ध्यान अभ्यास कीजिए। इसके बीच में ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अगर आप मेरी तरह टॉवल बिछाते हैं तो आप देखिए कि मैंने बहुत लंबी एक नीचे वो गलीचा बिछा रखा है, जिसमें कि अगर मेरे को पाँव पसारने की जरूरत पड़े, फैलाने की जरूरत पड़े, तो फिर मेरे पाँव जमीन पे नहीं जाएंगे। अगर आपको टॉवल बिछाना हो तो फिर आपको ऐसी एक चटाई जो है या फिर गलीचा आदि कुछ भी बिछाना पड़ेगा। ये बात का आप साधक जो है वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप पीठ को सीधा कीजिए, किसी भी आसन में बैठ जाइए जिसमें भी आप ध्यान का अभ्यास करते हो, तो जो आपने साध रखा हो। नहीं साध रखा हो तो फिर आलथी पालथी मार के अब बैठ जाइए। पीठ को सीधा कीजिए। पीठ को सीधा करने का मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम अकड़ा के बैठ जाइए, ना ही ये है कि एकदम ढीला छोड़ दीजिए, झुक जाइए। एकदम सही स्थिति में बैठिए कि जिसमें आपकी जो पीठ है वो ढीली भी रहे और सीधी भी रहे। दोनों हाथों को अपनी गोदी में रखिए ऐसे, लेफ्ट के ऊपर राइट। आपकी जो कूहनियां हैं ये ऐसे फैली हुई नहीं होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो ऐसे कूहनियों को फैला के रखते हैं। आपकी जो कूहनियां हैं वो एकदम शरीर के आपके पास में होनी चाहिए, ऐसे एकदम रिलैक्स तरीके से बैठिए ऐसे। और आपकी जो गर्दन है ये जहां पर सीधी होती हो, जहां आपका सर जो है वहां से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कीजिए, क्योंकि ये जो आपका सर है इससे जो आपका धड़ है इसको बैलेंस किया जाता है। आप में से बहुत सारे साधक हैं वो जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उनकी जो पीठ है वो झुक जाती है। वो इसीलिए कि वो सर को ऊपर नहीं रखते हैं, अपनी आपका जो धड़ है उसे बैलेंस नहीं रखते हैं। जब तक आपका सर ऊपर रहेगा तब तक आपकी जो पीठ है वो झुक नहीं सकती है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा। मतलब कहने का है कि आप ऊपर सर को रखिए हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1.5-2 इंच हल्का सा, और आप अपनी पीठ को झुका के देखिए। जब तक आपका हल्का सा सर ऊपर है 1.5 से 2 इंच, तब तक आपकी पीठ नहीं झुक सकती। अगर आप पीठ को झुकाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले जो आपका सर है वो नीचे आ जाएगा, उसके बाद में फिर आपकी पीठ झुकेगी। नहीं तो जब तक आपका सर ऊपर है आप पीठ नहीं झुका सकते हैं। तो उसके बाद में आप आपकी जो पलकें हैं आंखों की उनको धीरे से बंद कीजिए, इतनी धीरे से कि आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो दबे नहीं, बहुत धीरे से बंद कीजिए। गुदा भाग, नाभि के पीछे वाला रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, कंधे, गर्दन और आंखों की पुतलियां, इन 5 स्थानों को ढीला छोड़ के बैठिए, क्योंकि अगर ये 5 स्थान ढीले हुए
तो फिर आपका जो पूरे का पूरा शरीर है वो एकदम रिलैक्स रहेगा, कहीं पर भी तनाव नहीं रहेगा। ये 5 स्थानों को विशेष करके ढीला छोड़ के बैठिएगा और एकदम स्थिर बैठिएगा। स्थिर बैठने का मतलब ये नहीं है कि एकदम अकड़ के बैठना है, मतलब आपका शरीर ढीला रहे और एकदम स्थिर रहे। जितनी आप में स्थिरता बढ़ेगी उतनी ही आप में एकाग्रता बढ़ेगी। जब आप आंखें बंद करेंगे, आंखें की पलकें बंद करेंगे, तो आपकी जो पुतलियां हैं वो दबनी नहीं चाहिए। ये सब चीजों का आपको एक साथ में अभ्यास करना है और आपको किसी भी चक्कर पर ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान नहीं केंद्रित करना है। आज्ञा चक्कर, मूलाधार चक्कर, सहस्त्रार चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, कोई भी चक्कर हो, आपको किसी भी चक्कर पे ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि चक्कर कहाँ है। और वैसे भी चक्कर पर ध्यान लगाने से लाभ कुछ भी ना है। आप कल्पना ही करेंगे कि यहां पर चक्कर है, जैसे कि आपने सुन रखा है कि यहां पर आज्ञा चक्र है, तो आप आंखों को ऊपर करके यहीं पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आप आंखों की पुतलियों को बंद कीजिए, पलकों को बंद कीजिए, जहां पर पुतलियां ठहर जाएं वहीं रहने दीजिए। आप अपनी तरफ से ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं लेके जाइए। और आपको किसी भी देवी देवता अथवा ईश्वरीय स्वरूप का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि आपने ना तो किसी देवी देवता को देखा है ना ही ईश्वर को देखा है, तो उन पर ध्यान करना भी एक कल्पना ही है। आप उनके स्वरूप की कल्पना ही करेंगे तो वो भी सत्य में ध्यान कहां हुआ। आप तो केवल बैठ जाइए एकदम स्थिर होकर के। और मैंने हाथ यहां रखे हैं, लेकिन आपको गोदी में रखने हैं, याद रखिएगा। एकदम स्थिर बैठिए, ध्यान कहीं भी नहीं लगाना है, याद रखिएगा, कहीं भी नहीं ध्यान लगाना है। बस आप स्थिर होकर के बैठे रहिए। धीरे धीरे एकाग्रता घटित होगी, अपने आप ही ध्यान घटित होगा। आपको ध्यान कहीं भी नहीं लगाना है। हां, आपको एक काम करना है कि जब बहुत ज्यादा भटके मन, और वैसे भी ये अभ्यास के अधीन ही है, कि आप अपनी बैठक को ऑब्जर्व कीजिए। बैठे बैठे ये आंखें मूंदे रखिए और देखिए कि कहीं पर कोई तनाव तो ना है। आप एकदम स्थिर बैठे हैं। अपनी बैठक को ऑब्जर्व करना है, इसका अध्ययन करना है बस। वो भी बीच बीच में जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस महसूस करें, आपका जो मन है वो ना लगे, वो भी तब करना है ऐसा। मन को टिकाने के लिए, मन को एक टारगेट देने के लिए। इससे आपको 2 लाभ होंगे। एक तो आपके मन को टारगेट मिल जाएगा, और दूसरा आप अपनी बैठक का जो है वो अवलोकन भी कर पाएंगे, अध्ययन भी कर पाएंगे कि आप सही प्रकार से बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो ये जो वीडियो है ये काफी लंबी हो गई है, तो इसका जो अगला पार्ट है, इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो बना उसमें बताऊंगा, जो कि हाउ टू मेडिटेट 6 वीडियो होगी। ये जो वीडियो है इसके अनुसार जो आप साधक हैं वो ध्यान अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आप साधकों को बताऊंगा कि स्थिरता के क्या लाभ होते हैं, ध्यान में स्थिरता का क्या महत्व है, ध्यान में स्थिरता क्यों आवश्यक है। क्योंकि स्थिरता ही है जो आपको बाहर से तोड़ करके भीतर जोड़ती है, जो आपके बाहरी मन को एकाग्र करके आपको अब चेतन मन में प्रवेश करवाती है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर आपको चेतन स्वरूप में प्रवेश करवाती है। यह स्थिरता है, क्योंकि स्थिरता ध्यान की कुंजी है। सबसे पहले आपने आसन साधा, उसके बाद में अभी आपको जो मैंने नियम बताए बैठक की कैसे बैठना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में बैठ जाएंगे बैठक में, वो सारे नियमों का पालन आप एक ही बार में कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो भी आपको बताए हैं कि पीठ सीधी रहे और ढीली रहे, तनाव ना रहे, आपकी गर्दन ऊपर रहे, आंखों की पुतलियां जो हैं वो दबनी नहीं चाहिए, जहां पर आपकी आंखों की पुतलियां ठहर जाएं वहीं रह जाएं, इनका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और इस स्थिति में आने के लिए कि सभी जितने भी आपको नियम बताए हैं ये एक साथ में हो पाए, इसके लिए आपको कम से कम 3 महीने लगेंगे साधने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आज ही बैठ गए और आज ही साध लिया आपने इन सब चीज़ों को, क्योंकि जैसे ही ये सध जाएंगे ना,
वैसे ही आप में एकाग्रता तुरंत की तुरंत ही घटित हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आप साधक जो है वो बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। फिर भी अगर आप में से किसी भी साधक को कोई संशय हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा अथवा ईमेल कीजिएगा। मैं आपका जो उत्तर है उसके अनुरूप आपको समाधान अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।